किसके साथ रिलेटेड है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट है क्या, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी एक पर्सन, एक इन्वेस्टर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चले, यहाँ पर एक ए पर्सन है जो कि यहाँ पर एक्स कंट्री में रहता है, और यहाँ पर एक वाई कंट्री है। तो देखो, ए पर्सन ने क्या किया, वाई कंट्री की एक कंपनी जो कि बी कंपनी है उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि उनके जो शेयर है उसको यहाँ पर जो है वो परचेज कर लिया। या फिर इसने जो है वाई कंट्री के अंदर अपनी एक कंपनी जो है वो ओपन कर ली। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की गई है इसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब केस स्टडी को थोड़ा सा अगर हम देखें, तो foreign investment refers to flow of capital from one country to another, where individual companies, government invest in business assets or project located in a foreign country। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या फिर गवर्नमेंट जब किसी फॉरेन कंट्री के अंदर किसी बिजनेस एसेट या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कहलाता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में, जॉब्स को क्रिएट करने में और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। क्योंकि देखो, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाती है तो जो फॉरेनर्स की जो टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पर डेस्टिनेशन कंट्री में भी आती है। जैसे अगर एक्स कंट्री के ए पर्सन ने वाई कंट्री के अंदर अपनी कंपनी ओपन की है तो बेसिकली वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको ऑपरेट करेगा, जिससे वाई कंट्री के अंदर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वेयर इंडिविजुअल कंपनीज और गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन बिजनेस एसेट प्रोजेक्ट लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। दिस कैन टेक इन द फॉर्म, देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की हो सकती है? पहला, ये डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर डोमेस्टिक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो कितनी तरह की होती है और कौन कौन सी होती है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये होता क्या है, तो इसको हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ जो है वो समझेंगे। पहले बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर किसी फॉरेन कंट्री में करता है अपने बिजनेस को फैलाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपैंड कर सके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सके। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। तो मान के चलिए, यहाँ पर एक एक्स कंट्री है, वहां पर एक ए पर्सन रहता है, ठीक है, और उसने एक वाई कंट्री के अंदर अपनी एक नई कंपनी जो है वो ओपन कर दी, अपनी एक नई कंपनी जो है ओपन कर दी, जिसके ऊपर टोटल उसे 10 मिलियन का खर्च जो है आया, यानी कि 10 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट जो है वाई कंट्री के अंदर की है। अब इस इन्वेस्टमेंट को करने का पर्पस क्या है कि वो वाई कंट्री के अंदर अपना बिजनेस जो है वो कर सके और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। और ये इन्वेस्टमेंट जो है उसने लॉन्ग टर्म के लिए की है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि ए पर्सन ने क्या किया, अपनी नई कंपनी स्टैब्लिश करने की बजाय वाई कंट्री के अंदर पहले से ही कंपनी था जिसका नाम था यहाँ पर कंपनी बी, उसके ना 70% शेयर यहाँ पर परचेज कर लिए, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर इसका पूरा का पूरा कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, अब ये इसका ऑनर जो है वो बन चुका है, 70% का मालिक है, जिससे अब कंपनी कैसे काम करेगी इसके अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन के अंदर जो है ये पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट में भी ये पार्टिसिपेट जो है वो कर सकता है। यानी कि आप कहोगे कि आप ये कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा शेयर जो है होते हैं। तो ये भी जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। उसके बाद है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो नॉर्मली देखो, डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, और आपका जो पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो यही होता है कि जो शेयर्स वगैरह हैं उनके प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आती है उनका फायदा उठाकर प्रॉफिट जो है वो कमाया जा सके। जैसे मान के चलिए एक्स कंट्री थी, वहां पर एक पर्सन रहता था, उसने वाई कंट्री के अंदर एक कंपनी थी बी, उसके ना कुछ शेयर्स बाय कर लिए, मान के चलिए 10,000 के यहाँ पर शेयर जो है वो बाय कर लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2-4 महीनों में या फिर 6-7 महीनों में जब इसके प्राइस डबल हो जाएंगे या फिर इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे 20,000 हो जाएंगे, तो मैं इसको सेल करके 10,000 का प्रॉफिट कमा लूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो कहलाता है। यानी कि इसको ना बाई कंपनी के फंक्शनिंग के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इसकी मैनेजमेंट के अंदर, ना ही ये इसकी ओनरशिप जो है वो चाहता है, मतलब कि ना ही कंपनी के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहता है। इसका पर्पज यही है कि बस वो प्रॉफिट जो है वो कमा ले। तो ये होता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। पहला देखो, सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक इन अ फॉरेन कंपनी, यानी कि अगर आप फॉरेन कंपनी के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर आपको सिग्निफिकेंट स्टेक ओनरशिप का मिलेगा। जैसे आपने 70% शेयर्स बाय कर लिए तो 70% का मालिक जो है वो आप बन चुके हो। तो ये बिल्कुल फीचर है। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन स्टॉक बॉन्ड फॉर शॉर्ट टर्म, तो ये फीचर है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का। तो ये फीचर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नहीं है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, देखो जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखो आप अपने ना टेक्नोलॉजी पर लेकर आते हो। जैसे अगर हमारा जो ए पर्सन है जो कि एक्स कंट्री में रहता था, उसने वाई कंट्री के अंदर अपनी अगर कोई कंपनी ओपन की है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पर एक्स कंट्री में जो टेक्नोलॉजी यूज करता था वही टेक्नोलॉजी है यहाँ पर भी यूज करेगा, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देगा ताकि कंपनी के ऑपरेशन को प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन द रिसिपिएंट कंट्री। अब क्योंकि अगर ये कंपनी को ओपन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिसिपिएंट कंट्री जहां पर इन्वेस्टमेंट की गई है उनके उनका उनके लोगों के लिए जॉब जो है वो क्रिएट होंगे। जैसे अगर कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, नई कंपनी ओपन करेगा, तो उसको काम चलाने के लिए लोग की जरूरत तो पड़ेगी ना, एम्प्लॉयज चाहिए, तो जॉब्स क्रिएट होगा। तो ये भी फीचर होता है। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें से कौन सी एग्जांपल है? पहला, अमेरिकन इन्वेस्टर परचेजेस अ फैक्ट्री इन जापान मैनेजेस इट्स ऑपरेशन, एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उसने जापान के अंदर एक फैक्ट्री को परचेज कर लिया और वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो ये जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद अमेरिकन इन्वेस्टर परचेज शेयर्स ऑफ जापानीज टेक कंपनी बट डज नॉट कंट्रोल इट्स ऑपरेशन, तो ये यहाँ पर हमारी एग्जांपल है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। द जापानीज कंपनी ओपन्स अ न्यू ब्रांच इन द यूनाइटेड स्टेट्स और मैनेजेस इट्स एम्प्लॉयज, तो ये भी हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल सही जो लग रही है आपको वो यही है कि अमेरिकन इन्वेस्टर ने परचेज किया पर कंपनी को कंट्रोल करने का काम इसका जो है वो नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच रूट आर फॉरेन इन्वेस्टर अलाउड टू इन्वेस्ट इन एक्टिविटीज और सेक्टर स्पेसिफाइड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी विदाउट द नीड फॉर प्योर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो यहाँ पर रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है रास्ता, यानी कि किस रास्ते से इन्वेस्टर जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर किस तरीके से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है। तो मेनली इसके दो रास्ते हैं जिनका नाम है ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंदर हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उन्हें इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट से किसी भी तरह की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, वो सीधा ही इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट रूट की बात करें, गवर्नमेंट रूट के अंदर ऐसे सेक्टर आ जाते हैं जहां पर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑटोमेटिक रूट होगा, यानी कि ऑटोमेटिक रूट के अंदर अगर फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे ना तो गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है और ना ही आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा। FDI is permitted without prior approval from the government or the RBI through the automatic route. Sectors allowed in automatic route does not include, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप ऑटोमेटिक रूट के जरिए यानी कि बिना आरबीआई और गवर्नमेंट के अप्रूवल के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो? पहला, मेडिकल डिवाइसेज एंड थर्मल पावर, ठीक है, इंश्योरेंस एंड पोर्ट्स एंड शिपिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फिर बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर। तो फटाफट से इसका आंसर बता दो, इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर जो है ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी इन सभी सेक्टर्स के अंदर आप ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मेडिकल डिवाइसेस में करना चाहते हो, थर्मल पावर में करना चाहते हो, इंश्योरेंस में करना चाहते हो, पोर्ट्स और शिपिंग में करना चाहते हो, या फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिक्वायर्स प्योर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट रूल, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कौन से सेक्टर यहाँ पर है जिसमें अंदर आपको आरबीआई और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी?
ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज, बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर, फूड प्रोडक्ट, रिटेल ट्रेडिंग या फिर माइनिंग एंड मिनरल। तो फटाफट से यहाँ पे बता दें कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल, गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ब्रॉडकास्टिंग, कंटेंट सर्विसेज, बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर, फूड प्रोडक्ट, रिटेल ट्रेडिंग या फिर माइनिंग एंड मिनरल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ये सारे के सारे सेक्टर हैं जिसके अंदर आप गवर्नमेंट रूट से इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच सेक्टर एफडीआई इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड। अब देखो कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप एफडीआई नहीं कर सकते हो, यानी कि इंडिया के अंदर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कौन कौन से सेक्टर है, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बैटिंग, रियल एस्टेट बिजनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको आंसर आता है तो आंसर जरूर यहाँ पर बताइए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग बैटिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, यहाँ पर एफडीआई जो है वो नहीं की जाती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है। ठीक है।